इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो सारे ट्रांसफर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए पिछले एक हफ्ते में, सब कैंसिल कर दिए, सब रद्द कर दिए। बड़ी खबर, एलजी ने रद्द किए अफसरों के तबादले। रिटन ऑर्डर, एक लिखित फरमान भेजा इस सिलसिले में। एलजी ऑफिस से जारी हुआ यह आदेश। यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड मूव है, यानी अप्रत्याशित घटना है अगर कही जाए तो। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो भी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर किए, यहां तक कि क्लर्क, स्टेनोज के लेवल पर भी, वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, पूरी खबर बताएं। देखिए, बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार टकराव चल रहा था उसमें ये बहुत बड़ा कदम है उपराज्यपाल की ओर से, और उपराज्यपाल ने सीधे वो तमाम ट्रांसफर ऑर्डर्स या अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो कि पिछले एक हफ्ते में जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, तमाम कैंसिल कर दिए हैं निशांत। और कुमार कुणाल, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी, बहुत सारे सवाल है मेरे। क्या यह समझा जाए कि कल मुलाकात हुई दोनों की, सीएम की भी, एलजी की भी, राष्ट्रपति की से, और आज एलजी ने यह फैसला लिया, इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि एलजी के पास राष्ट्रपति का कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, कई मायनों में समझा जाना चाहिए, क्योंकि सबने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री से पहले जाकर स्पष्ट की थी, उपराज्यपाल ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी, यानी इसका ये भी मतलब समझा जाए कि केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं सहमति है, बैकिंग है उपराज्यपाल के पीछे। और निश्चित तौर पर जो उपराज्यपाल का ये आदेश है उसमें कानून का भी हवाला दिया गया है। तो कई सारी चीजें एक साथ समझ में आ रही हैं कि संवैधानिक तौर पर क्या कुछ अधिकार किसके पास है, उसको लेकर सीधे सीधे तलवारें खिंचाई। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक के तौर पर क्या इसे देख सकते हैं हम? क्योंकि एलजी ने फैसला लिया, यानी कि सीधे सीधे ये अगर कहा जाए तो एलजी की जो कलम की ताकत है वो दिल्ली सरकार के ऊपर भारी पड़ रही है। बताना यही चाह रहे हैं उपराज्यपाल, और केवल ये डेडलॉक नहीं है बल्कि क्रॉस फायर चल रहा है एक तरीके से। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, अब तो निचले लेवल के भी कर्मचारी, पहले सचिव स्तर पर ये तलखियां चल रही थी, लेकिन अब तो निचले स्तर पर भी आ गई है। तो अब बहुत मुश्किल है, खासतौर पर कि ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र हैं दिल्ली में, उपराज्यपाल का सचिवालय और दिल्ली सचिवालय, इसके बीच में। कुमार कुणाल, आप मेरे साथ बने रहे। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से खबर बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एलजी ने सारे ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ते में जो किए थे सब कैंसिल कर दिए हैं। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना है। एक रिटन ऑर्डर, एक लिखित ऑर्डर दिया गया है इसके लिए। और इतना ही नहीं, एक और चीज है, चाहे वो क्लर्क और स्टेनोज के लेवल की पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हो, वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। एलजी ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर दे दिया है और कहा है दिल्ली सरकार के पास ये ताकतें नहीं हैं, यानी कि सीधे सीधे एलजी और सीएम के बीच में ये क्रॉस फायर, जैसा कि हमारे सहयोगी कुमार कुणाल बना रहे हैं। कुमार कुणाल, मैं आपसे एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। एलजी का इतना स्टिफ स्टैंड, कल उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके 24 घंटे के अंदर यह खबर, क्या यह माना जाए कि राष्ट्रपति का कॉन्फिडेंस है इनके पास? बिल्कुल, कई मायनों में है, क्योंकि अगर इतना आश्वस्त होकर के उपराज्यपाल एक कदम उठा रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा कुमार, एक चीज आ रही है मेरे सवाल एक मन में आ रहा है, क्या ये पीएम को लिखी चिट्ठी का रिपरकशन है या राष्ट्रपति से मिले कॉन्फिडेंस का असर? देखिए, एक और भी बात है इसमें कि परसों एक चिट्ठी लिखी थी तमाम अपने अधिकारियों को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी किया था कि कोई